हेलो बच्चों, मैं दुष्यंत भाटी O2 डिजिटल एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। बेटा आज मैं आपको 5.1 का क्वेश्चन नंबर 26 से और 34 तक क्वेश्चन कराऊंगा। बेटा देखिए, पार्ट थर्ड है इसका। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाई के क्वेश्चन है ये। पहले हमारा आ चुका है बेटा, ये बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे आप लोग। लेफ्ट हैंड लिमिट, देखिए x इक्वल नहीं है π/2 के, तो जब x π/2 के इक्वल नहीं है तो हो सकता है कि वो लेस देन हो सकता है वो ग्रेटर देन हो। तो लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस fx, लिमिट x टेंस टू k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, π/2 माइनस कर रहे हैं बेटा। देखिए, लिमिट h टेंस टू 0 k cos π/2 माइनस h अपॉन के पाई π/2 माइनस h। बेटा cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, अपॉन, देखिए 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आप, 2 पाई अपॉन 2 प्लस 2h, 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। बेटा साइन h अपॉन h की वैल्यू, देखिए लिमिट h टेंस टू 0, साइन h अपॉन h की वैल्यू क्या होती है 1। तो हमारे पास ये क्या बच जाएगा, देखिए k/2, k/2। लेकिन x इक्वल π/2 पे क्या फंक्शन ऑफ लिमिट क्या दे रखी है उसने मुझे, फंक्शन ऑफ लिमिट क्या दे रखी है बच्चा, देखिए f π/2 कितनी है 3। अब मैं राइट हैंड लिमिट और लूंगा इसकी। देखिए राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस fx, तो लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस, देखिए बेटा k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। देखिए लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस k cos π/2 प्लस h अपॉन 2 इंटू π/2 प्लस h, यानी π/2 प्लस h जब हमने यहाँ कर दिया तो ये क्या हो जाएगा बेटा, h टेंस टू 0, क्या जाएगा h टेंस टू 0। अब cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos 90 प्लस थीटा होता है बेटा माइनस के साइन थीटा। पाई से पाई, देखिए 2 के अंदर मल्टीप्लाई करी तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या जाएगा -2। तो बेटा साइन h अपॉन h की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया k/2। अब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल फंक्शन ऑफ द लिमिट, k/2 इक्वल k/2, k की वैल्यू क्या होगी बेटा 6, k की वैल्यू क्या आ गई 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है kx² x लेस देन इक्वल टू, यानी एट x इक्वल टू 2 पर अब लिमिट चेक करनी है। देखिए
लेफ्ट हैंड लिमिट। देखिए बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे चेक करेंगे आप, 2 से इस वाला फंक्शन लेंगे, यानी लिमिट x टेंस टू 2 माइनस के एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस के एक्स स्क्वायर है बेटा। अब जब यहाँ से लिमिट चेंज करेंगे हम टेंस टू को कैसे रखेंगे, देखिए h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, तो k 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, h इक्वल क्या आ जाएगा बेटा 0, तो k इंटू 4 यानी 4k आ गया। नाउ इक्वल क्या है बेटा, इक्वल देखिए फंक्शन ऑफ लिमिट, फंक्शन ऑफ लिमिट क्या है, k इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4k। राइट हैंड लिमिट क्या आएगी हमारी, राइट हैंड लिमिट में क्या है बेटा, देखिए लिमिट x टेंस टू 2 प्लस x टेंस टू 2 प्लस यानी 2 से ग्रेटर देन कौन सा फंक्शन है, 3, तो इक्वल क्या आ गए 3, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 4k इज इक्वल टू 4k, यानी k की वैल्यू आ गई 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल टू पाई, और देखिए लिमिट चेक करनी है, लिमिट x टेंस टू बेटा पाई माइनस के एक्स प्लस 1, के इंटू पाई माइनस एच प्लस 1, एच की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा बेटा के पाई प्लस 1। राइट हैंड लिमिट पाएंगे आप, राइट हैंड लिमिट क्या देखिए x टेंस टू पाई प्लस का मतलब है cos x, cos x, लिमिट cos पाई प्लस एच, cos पाई प्लस एच का मतलब बेटा cos 0, cos पाई यानी cos 180, cos 90 प्लस 90 इज इक्वल टू sin 90, तो बेटा ये क्या आ जाएगा -1, इसलिए के पाई प्लस 1 इज इक्वल टू -1, तो के का पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, और के इज इक्वल टू आ जाएगा -2/पाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस fx के एक्स प्लस 1, देखिए बेटा 5 से स्मॉलर क्या है फंक्शन के एक्स प्लस 1, तो के 5 माइनस एच प्लस 1, 5k एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, 5k प्लस 1, राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी x टेंस टू 5 प्लस 3x माइनस 5, h की वैल्यू बेटा 0 कराएंगे, अब
5k + 1 = 10। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 9/5। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b शो दैट द फंक्शन, देखो बेटा, at x = 2, at x = 2, टू माइनस, देखो बेटा 2 से स्मॉलर फंक्शन कौन सा है? देखिए, ये 2 से स्मॉलर भी है और इक्वल भी है। तो 2 से स्मॉलर क्या आ जाएगा बच्चे? लिमिट, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन है तो ना इसमें कुछ जुड़ेगा और ना घटेगा, तो क्या आ जाएगा इसका? 5। अब हम राइट हैंड लिमिट 2 + ax + b, h के लिए 0 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2a + b। अब बच्चे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट, यानी 5 = 2a + b। नाउ at x = 10, अब हम 10 पर चेक करेंगे तो 10 से छोटा फंक्शन कौन सा है? ax + b। h की वैल्यू 0 रख दी तो 10a + b। अब बेटा ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई मेरी। अब हम राइट हैंड लिमिट पाएंगे। देखिए, राइट हैंड लिमिट 10 + 21, तो ये भी कांस्टेंट है बेटा, तो क्या जाएगा? 21। लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट, तो क्या मिलेगा? फंक्शन 10a + b = 10a + b = 21। इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन फर्स्ट क्या थी? देखिए, इक्वेशन फर्स्ट थी 2a + b = 2a + b = 5, 2a + b = 5। ये बेटा इक्वेशन फर्स्ट आई थी। अब हम इसके साइन चेंज कर लेंगे, क्या आ जाएगा? 8a = 16, a = क्या होगा? 16/8। a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे? 2। a की वैल्यू आ गई 2, क्योंकि मैंने इसको बाई एलिमिनेशन सॉल्व कर दिया। कैसे? b के कोफिशिएंट इक्वल थे तो b से b को कट कर दिया साइन चेंज करते हुए। 10 में से 2 गया तो 8a और 21 में से 5 गया तो 16। 16/8, तो a की वैल्यू क्या आ गई? 2। नाउ पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 2 × 2 + b = 5, तो b की वैल्यू होगी 5 - 4, b = 1, b = 1। तो बेटा a और b की वैल्यू हमको मिल गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर देखिए 31 क्वेश्चन में क्या कह रहा है?
show that the function defined by fx is equal to cos x square, fx is equal to cos x square। तो इसमें हम बेटा इस फंक्शन को, इसमें gx को फंक्शन लेट कर लेंगे और hx में फंक्शन लेट कर लेंगे। कैसे, देखिए, लेट fx is equal to cos x square, fx is equal to cos x square। तो इसमें क्या होगा बेटा, hx is equal to cos x और gx is equal to, दो फंक्शन मैंने इसमें ऐड कर लिए, gx, hx और gx। तो gx is equal to क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, gx is equal to x स्क्वायर। क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ये भी कंटिन्यूस होगा, hx भी, और gx मेरे पास में एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूस होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस, ट्रिग्नोमेट्रिक function is always continuous, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। तो कंपोजिशन, इन दोनों फंक्शनों की बेटा कंपोजिशन निकाल लेंगे। कंपोजिशन कैसे निकालेंगे आप, एच ओ जी एक्स, क्योंकि जब ये भी कंटिन्यूस होगा, एच एक्स भी और जी एक्स भी कंटिन्यूस होगा, तो कंपोजिशन ऑफ एच ऑफ जी एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूस। तो कैसे लिखेंगे इसको आप, एच जी एक्स यानी बेटा एच एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा ये, कॉस एक्स स्क्वायर। तो कॉस एक्स स्क्वायर इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे, वो भी ऐसे ही क्वेश्चन है, सेम देखेंगे कैसे। देखिए क्वेश्चन 32 में आपको एफ एक्स इजिकल टू क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इजिकल टू दिया हुआ है मोड कॉस एक्स। वैसे तो मैंने आपको बताया है कि मोडलेस वाले फंक्शंस ऑलवेज कंटिन्यूस होते हैं, लेकिन आप इसमें भी कोई एच एक्स लेट कर लेंगे, लेट एच एक्स भी ये फंक्शन, एच एक्स क्या होगा, मोड एक्स आ जाएगा, मोड एक्स इज कंटिन्यूस एंड जी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, एच एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स और जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। कंपोजिशन ऑफ एच डॉट जी एक्स, इन दोनों के जब हम कंपोजिशन निकालेंगे बेटा, तो कंपोजिशन ऑफ क्या आ जाएगा, एच डॉट जी एक्स, एच डॉट जी एक्स। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि एच एक्स की वैल्यू, एच एक्स की वैल्यू क्या होगी, देखिए एच एक्स इक्वल टू क्या है, मोड एक्स। अब मोड एच वन निकालिए आप, एच वन की वैल्यू क्या आएगी मोड में, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है। यदि आप एच 100 भी फाइंड करेंगे तो एच 100 भी क्या आएगा, 100। यदि आप एच 102 की वैल्यू भी फाइंड करेंगे तो क्या आएगी ये, 102। तो वैसे ही बेटा देखिए एच जी एक्स, अब जी एक्स का फंक्शन क्या है मेरे पास में, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इज ऑलवेज कंटिन्यूस। कैसे लिखेंगे, एच कंपोजिशन ऑफ जी एक्स, एच जी एक्स, एच जी एक्स का मतलब है बेटा मोड कॉस एक्स, मोड कॉस एक्स। तो हेंस मोड एक्स एंड कॉस एक्स, mod x and cos x are always continuous, are continuous। now अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसी का, 33 क्वेश्चन है बेटा।
33 क्वेश्चन देखिए पढ़ेंगे। एग्जाइम डेट द साइन एक्स एंड साइन मोड एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। साइन मोड एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन है, तो देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका। सॉल्यूशन देखो बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन मोड एक्स। साइन मोड एक्स बिल्कुल इसी की तरह करेंगे जैसे पहला क्वेश्चन किया है। तो एच एक्स क्या होगा इसमें, लेट एच एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, साइन एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, मोड एक्स। जी एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स। तो जी एक्स साइन एक्स भी हमारे पास बेटा कंटिन्यूस होगा और जी एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा। अब इन दोनों फंक्शनों का हम कंपोजिशन ऑफ निकालेंगे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के लिए क्या करेंगे, जी डॉट इज इक्वल टू एच जी एक्स। अब बेटा एच मोड एक्स इज इक्वल टू साइन मोड एक्स। अब साइन मोड एक्स की वैल्यू क्या होती है, देखिए साइन मोड एक्स इज ऑलवेज, ये फंक्शन था हमारे पास में। अब लिख देंगे साइन एक्स एंड मोड एक्स आर ऑलवेज कंटिन्यूस, आर ऑलवेज कंटिन्यूस। अब देखिए बेटा क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन है। हम कैसे, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के लिए क्या करेंगे, फंक्शन मोड में दिया हुआ है बेटा, इस मोड के फंक्शन को हम पहले ब्रेक करेंगे। कैसे मैं आपको बता दूं, देखिए ये कोई नंबर लाइन खींच लेंगे, इधर इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी। अब एट एक्स इज इक्वल टू, देखिए एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से मुझे दो पॉइंट मिल जाएंगे बेटा, एक तो जीरो और एक माइनस वन। एक माइनस वन, एक जीरो और एक माइनस वन। तो अब देखिए जब मैं फंक्शन जीरो से बड़ा लूंगा, फंक्शन जीरो से बड़ा यानी x इज ग्रेटर इक्वल जीरो लूंगा तो वो फंक्शन इधर आएगा, और यहाँ क्या आएगा, माइनस वन से बड़ा और जीरो से छोटा, माइनस वन से ग्रेटर और जीरो से छोटा। देखिए बेटा माइनस वन से ग्रेटर और जीरो से छोटा। इधर क्या आएगा बेटा, इधर आ जाएगा x लेस देन माइनस वन, एक्स लेस देन माइनस वन। तो मेरे पास फंक्शन कैसे बन जाएगा, देखिए पहले तो मोड एक्स को कैसे ब्रेक करते हैं। मोड एक्स की दो कंडीशन होती है, एक पॉजिटिव एक्स और एक नेगेटिव एक्स। देखिए जब पॉजिटिव एक्स लेते हैं मोड में तो एक्स की वैल्यू बेटा लेस देन जीरो होती है, एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो, और जब पॉजिटिव लेंगे तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी। अब देखिए अब फंक्शन कैसे बनाएंगे इसका, देखिए बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखेंगे इसमें दो कंडीशन बनेगी। देखिए बेटा एक सेकेंड, पहले फंक्शन फाइंड करेंगे, आप देखें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल जीरो, माइनस वन इज ग्रेटर देन एक्स इज लेस देन जीरो।
अब बेटा x इज ग्रेटर देन -1, x की वैल्यू x ग्रेटर देन x लेस देन -1। ठीक है, अब हम फंक्शन फाइंड करेंगे। देखिए x 0 से दोनों बड़े फंक्शन कौन कौन से, यानी जो फंक्शन बेटा 0 से बड़ा होगा उसका मतलब है कि वो दोनों पॉजिटिव होंगे, वो दोनों पॉजिटिव होंगे। जो फंक्शन 0 से बड़ा होगा, तो देखिए 0 से बड़ा इधर देखेंगे आप, इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो 0 से जो बड़ा होगा वो क्या होगा, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। अब 0 और 1 के बीच में कौन सा फंक्शन होगा बेटा, एक फंक्शन नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा। देखिए कैसे फंक्शन होगा, 0 से बड़ा दोनों फंक्शन पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो पॉजिटिव ले रहा हूँ तो क्या आएगा, x माइनस एक्स प्लस 1। अब बेटा एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, यानी माइनस के एक्स नेगेटिव और माइनस एक्स पॉजिटिव। अब बेटा -1 से छोटा फंक्शन क्या हो जाएगा, दोनों नेगेटिव फंक्शंस, दोनों नेगेटिव कैसे, माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस 1, माइनस एक्स प्लस 1। तो बच्चे माइनस एक्स प्लस 1 में ये साइन लगा लेंगे आप। अब यहाँ से क्या फंक्शन मिल जाएगा, देखिए -1 एक्स ग्रेटर देन 0, इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो क्या आएगा, -2x -1 2x -1। अब बेटा देखिए यहाँ देखेंगे, इस माइनस की मल्टीप्लाई आप देखिए, इस माइनस की करेंगे -x -1, बाहर माइनस से x प्लस 1 माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा बेटा 1, यानी x लेस देन इक्वल टू -1। अब हम पॉइंट चेक करेंगे कैसे, एट एक्स इजिकल टू 0 और एट एक्स इजिकल टू -1 पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे इसकी कैसे। देखिए इस फंक्शन को मैं इधर लिख लेता हूं, -1 2x -1 2x -1 यानी -2x -1। उसके बाद क्या है बेटा 1, 1 कब होगा, जब x लेस देन -1 होगा। और देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और बेटा -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 0। -1, ठीक है बेटा। अब देखेंगे आप, एट एक्स इजिकल टू 1 पर मैं लिमिट चेक कर रहा हूँ 0 पर, तो 0 से ग्रेटर देन ये फंक्शन हो जाएगा और 0 से लेस देन ये फंक्शन हो जाएगा। एच की वैल्यू 0 कर देंगे। अब राइट हैंड लिमिट, x टेंस टू 0 प्लस -1। तो बेटा 0 पे क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस।
फंक्शन इज कंटिन्यूस। अब बच्चे